इंदौर में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया के सामने तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारत को बॉर्डर गवास्कर सीरीज की अपनी पहली हार मिली है, जहां एक और टेस्ट मुकाबला तीसरे दिन में खत्म हुआ है। लेकिन इस बार भारतीय टीम ने अपनी खुद की रणनीति के साथ अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, जहां एक स्पिन ट्रैक बनाया गया, लेकिन इस स्पिन ट्रैक के ऊपर भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं और भारतीय बल्लेबाजी पर ही फोड़ा जाएगा इस मुकाबले में भारत की हार का ठीकरा। अगर देख लिया जाए कौन से 5 खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस किया है, कौन से 5 खिलाड़ी भारत के लिए इंदौर के टेस्ट मुकाबले में हार के गुनहगार साबित होंगे, किन 5 खिलाड़ियों के खराब परफॉर्मेंस के चलते भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पे कुछ हद तक पानी फिर गया है, उसके बारे में करेंगे बात इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। जहां उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि भारतीय खिलाड़ी हमेशा से स्पिन ट्रैक पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि गेंदबाजी में तो भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना जलवा खूब दिखाया, लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो भारत ने पहली पारी में 109 रन तो दूसरी पारी में 163 रन बनाए और इसी पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज इस टेस्ट मुकाबले में भारत से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। और अगर अब बारीकी से देखा जाए किन 5 खिलाड़ियों की बल्लेबाजी सबसे ज्यादा खराब रही है, तो इस लिस्ट में सबसे पहले और टॉप पर नाम आएगा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा ने खेली गई पहली पारी के अंदर 12 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में भी कप्तान के बल्ले से 12 रन निकले। इन दोनों पारियों को मिलाकर रोहित ने बल्ले से सिर्फ 24 रन जोड़े हैं, जबकि रोहित शर्मा को पहली पारी में एक अच्छा स्टार्ट भी मिला था, 3 चौके जड़ दिए थे, लेकिन उसके पश्चात भी रोहित शर्मा एक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। और दोनों ही पारियों में, जहां खासकर दूसरी पारी में जब रोहित बल्लेबाजी के लिए आए, ऑस्ट्रेलिया के पास 88 रनों की लीड थी, वहां से उम्मीद थी कप्तान की ओर से एक बड़ी पारी की, लेकिन जब से रोहित के बल्ले से इस टेस्ट सीरीज में एक शतक आया है, उसके बाद से अब तक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला काफी ज्यादा शांत हमें नजर आया है। इसके बाद दूसरा नाम आ जाता है हार के गुनहगारों में शुभमन गिल का। इस टेस्ट मुकाबले से पहले काफी ज्यादा बात चल रही थी कि केएल राहुल को प्लेइंग 11 से बाहर बिठा के मौका देना चाहिए इन फॉर्म शुभमन गिल को, लेकिन कुछ ऐसा प्रतीत हुआ है इस टेस्ट मुकाबले में कि शुभमन गिल की फॉर्म को बाहर बैठे हुए कुछ ज्यादा ही जंग लग गया है, क्योंकि दोनों ही पारियों को अगर देख लिया जाए तो पहली में 21 रन, जबकि दूसरी पारी में शुभमन गिल ने सिर्फ 5 रन बनाए। इसके अंदर गौरतलब बात यह है कि जिस तरह से शुभमन गिल दूसरी पारी के अंदर एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे, क्योंकि एक स्पिनिंग ट्रैक पर शुभमन गिल फ्रंट फुट पर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसका शायद कोई मतलब नहीं बनता था, और शुभमन गिल के उस बेबुनियाद शॉट के कारण ही दूसरी पारी में उन्होंने अपना विकेट खोया। इसके बाद हार के कारणों में तीसरे नंबर पर नाम आता है उस खिलाड़ी का जिससे उम्मीदें तो काफी ज्यादा थी कि ऑस्ट्रेलिया के सामने और इंदौर के मैदान पर यह खिलाड़ी रनों का अंबार लगाएगा, लेकिन अंबार हमें इस खिलाड़ी की तरफ से कुछ खास आता हुआ अभी तक इस पूरी सीरीज में ही नहीं दिखा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली की। विराट कोहली ने 5 पारियों में खेली गई इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में अभी तक मात्र 111 रन बनाए हैं। और अगर इस टेस्ट मुकाबले को देख लिया जाए, पहली पारी में 22 तो दूसरी में 13, दोनों पारियों को मिलाकर किंग कोहली के बल्ले से मात्र 35 रन निकले हैं। विराट कोहली ने इंदौर के ही मैदान पर इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में एक दोहरा शतक भी लगाया हुआ है, तो ऐसे में किंग कोहली का बल्ला ना चलना जब भारत को उसकी सबसे ज्यादा सख्त आवश्यकता थी, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है। इसके बाद हार के कारणों में चौथे नंबर पर नाम आ जाता है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर का साल 2022 तो काफी ज्यादा शानदार बीता था। हालांकि इस टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में श्रेयस अय्यर ने एक छोटी लेकिन ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जहां श्रेयस अय्यर के बल्ले से 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 27 गेंदों में 26 रन आए थे। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर को एक स्टार्ट तो मिली, लेकिन वो सेट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का साथ नहीं निभा पाए, जिसके चलते उन्होंने भी अपना विकेट खोया। ये बताता है कहीं ना कहीं सारी की सारी भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से फेल रही है। इसके बाद हार के कारणों में 5वां नाम आएगा उस खिलाड़ी का जिसके चलते हमें ऋषभ पंत की याद काफी ज्यादा आ रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं के.एस. भरत की। के.एस. भरत जो हालांकि इस श्रृंखला के साथ ही अपना अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर में डेब्यू भी कर रहे हैं, लेकिन के.एस. भरत के कंधों पर जिम्मेदारी है ऋषभ पंत की जगह लेने की, और ऋषभ पंत वो नाम है जिन्होंने बीते कुछ सालों में भारत को हमेशा दुविधा की परिस्थिति से निकाला है, बड़े रन्स लगाए हैं। लेकिन अगर के.एस. भरत को देख लिया जाए, इस टेस्ट मुकाबले में उनके पास 2 मौके थे अपनी काबिलियता को दिखाने के, लेकिन दोनों ही पारियों में कुल मिलाकर मात्र 20 रन बना पाए हैं के.एस. भरत।
जिसका मतलब यह है कि केएस भरत ने अपना एक और मौका खोया है। हालांकि विकेट कीपिंग भरत ने काफी ज्यादा अच्छी की है। तो अगर देख लिया जाए, भारत के लिए इस पूरे टेस्ट मुकाबले में हार के 5 कारणों में प्रबल नाम है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएस भरत का, जिसका मतलब साफ साफ है कि आपकी बल्लेबाजी ने आपको इस मुकाबले में बड़ी हार थमाई है। बल्लेबाजों की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आया है, जिसके चलते भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पे कुछ हद तक पानी फिरा है। भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 नहीं बन पाया है और साथ ही में भारत जहां तीसरे मुकाबले में श्रृंखला पर कब्जा कर सकता था, वो भी नहीं हो पाया है। आपके हिसाब से इन 5 खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी का सबसे खराब परफॉर्मेंस आया है, जिसके चलते भारत को हार का सामना करना पड़ा है? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।